हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं भी ठीक हूँ और मेरी भी पढ़ाई ठीक तरीके से ही चल रही है। तो जितने भी मेरे नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं उनको मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि मेरा नाम सुषमा पांडे है और मैं मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग ए की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट है। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो बहुत ही ख़ास होने वाला है, तो आप लोग मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो देखिए, आज के ब्लॉग में मैं बताना चाहूँगी कि जितने भी एस्पिरेंट है, जितने भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं या जितने भी लोग मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग ए की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें कौन सी बुक पढ़ना चाहिए। मैं अपना खुद का अनुभव बताऊंगी कि मतलब मैं कौन सी बुक पढ़ती हूँ और जिस बुक को मैं पढ़ती हूँ उससे मुझे कितना बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो बुक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं होगा, और उसके अलावा हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, इसी सब के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो देखिए, हम लोग जब भी किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ेंगे। वो अगर वर्ग ए की कर रहे हैं तो हम लोग 11-12 सोचते हैं कि 11-12 को अपना मेन मानते हैं कि हम 11-12 की एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे। अगर हम टीजीटी की करते हैं यानी वर्ग 2 की करते हैं तो हम 9-10 को इम्पोर्टेंस देते हैं कि हम 9-10 की एनसीईआरटी बुक्स पढ़ें। ठीक है, तो ये जो हम लोग ये सोचते हैं तो ये हमारी कहीं ना कहीं गलतफहमी होती है। क्योंकि देखिए, अगर हम वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं तो वर्ग 2 की तैयारी के लिए हमारे जो हम 9 और 10th की बुक्स पढ़ते हैं वो हमारे लिए उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, यानी कि इम्पोर्टेंस है पर उसके साथ साथ हमें 11-12 भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्योंकि ठीक है, आप वर्ग 2 के टीचर बन रहे हैं, आप 9 और 10th की बुक पढ़ रहे हैं, चाहे वो जो भी सब्जेक्ट हो, मैटर नहीं करता है, किसी भी सब्जेक्ट की बात हो। तो जैसे मान लीजिए आप वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, उसमें 9 और 10th की एनसीईआरटी बुक्स पढ़ रहे हैं, तो इससे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप खुद टीचर बन रहे हैं वर्ग 2 के, तो वर्ग 2 में 9-10 आती है। ठीक है, तो वर्ग 2 टीचर बनने के लिए कम से कम आपको वर्ग 1 लेवल का पढ़ना पड़ेगा, और वर्ग 1 में कौन सा लेवल आता है, 11-12 आता है। तो आपको अगर आप वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 9 to 12 करना है। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम 9-10 के टीचर बनने के लिए 11-12 को पूरा पढ़ते हैं, उसका एडवांस पढ़ते हैं, हर चीज़ पढ़ते हैं, डीपली पढ़ते हैं, उसी प्रकार से अगर हम वर्ग ए की तैयारी कर रहे हैं तो हमें उसके एडवांस में जाना पड़ेगा, न कि हम जो बेस पढ़ रहे हैं वो चीज़ मतलब आएगा या कि उससे सिलेक्शन होगा। अगर आप लोग ये सोच के बैठे हो कि हम एनसीईआरटी बुक्स को ले लेंगे 11-12 को और उसको बिल्कुल रट्टा मार लेंगे, बिल्कुल रट लेंगे, उससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। जब तक आप बेसिक के साथ साथ एडवांस बुक को नहीं रखेंगे, एडवांस को नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, बेसिक आप पढ़े हैं 9-10 11-12 ये पूरा पढ़ें, फिर कुछ यूजी किए, कुछ पीजी किए, तो आपको बेस कुछ ना कुछ तो पता ही है। ठीक है, लेकिन आपको एडवांस बिल्कुल भी नहीं पता है, एडवांस बिल्कुल भी आपको नहीं मालूम है। तो आपको बेस के साथ साथ, बेसिक बुक के साथ साथ आपको हाई लेवल भी करना है, एडवांस बुक भी रखना है। चाहे कोई भी आप रेफरेंस बुक रखिए, एडवांस बुक रखिए, लेकिन अपने पास रखिए और उसी को पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो अगर ये सोचेंगे कि हम 11-12 की एनसीईआरटी बुक्स पढ़ लेंगे तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैंने टेस्ट लगाना शुरू किया है। ठीक है, जितने भी मेरे चैप्टर हो गए हैं, जितने भी टॉपिक्स हो गए हैं, उसका मैंने टेस्ट लगाना शुरू किया। तो मुझे उससे क्या मिला कि जितना मैं पढ़ रही हूँ, जैसे एनसीईआरटी से जो चैप्टर मैं पढ़ी तो वो चैप्टर मुझे बिल्कुल याद हैं, 11-12 के बिल्कुल याद हैं, लेकिन जैसे ही मैं टेस्ट देने बैठती हूँ तो मेरे मार्क्स इतने कम आ रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर मैं पढ़ूँ तो पढ़ूँ क्या। क्योंकि सब कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, उससे सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं तो एनसीईआरटी की ही बुक रट के बैठी हूँ, रट के नहीं, वो मतलब रट्टा तो नहीं मारती हूँ, वो भी समझ के, हर
चीज़ बन भी रहा है, लेकिन जब मैं टेस्ट देने बैठती हूँ तो मुझसे क्वेश्चन हो ही नहीं पा रहे हैं, मेरे मार्क्स ही नहीं आ पा रहे हैं। तो मुझे खुद समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैंने उसका एनालाइज़ किया और मैं खुद सोची कि यार मेरे इतने मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं। तब पता चला कि मैं तो अभी बेस पढ़ रही हूँ, और बेस के साथ साथ हमें एडवांस भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखिए हम बेस में सिर्फ बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन हमारे वर्ग 1 का जो पेपर आता है, जो भी क्वेश्चन रहते हैं वो बहुत टफेस्ट रहते हैं, ठीक है। तो टफ़ क्वेश्चन करने के लिए हमें एडवांस बुक पढ़नी पड़ेगी। अगर हम ये सोचें कि 9, 10, 11, 12 का क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि जितने भी मेरे पास प्रश्नोत्तरी हैं जो मैंने सॉल्व पेपर मंगाए हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं तो सभी क्वेश्चन बहुत टफेस्ट हैं, ठीक है। तो उनके लिए हमें एडवांस बुक ही पढ़ना पड़ेगा। आप बेसिक बुक रखिए, ये नहीं कि आप बेसिक बुक मत रखिए, बेसिक बुक रखिए और उसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, लेकिन बेसिक के साथ साथ आप एडवांस बुक ज़रूर पढ़िए, क्योंकि बिना एडवांस बुक के आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आप कोशिश करिए कि अगर आपके पास नेट सेट की कोई बुक्स मिल जाती हैं जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो अगर नेट सेट की बुक से आप तैयारी करते हैं तो आपका वर्ग 1 बहुत अच्छे से क्वालीफाई होगा, ठीक है। तो ये जो मैं बता रही हूँ तो ये मेरा खुद का अनुभव है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने अभी 1 सप्ताह के अंदर अंदर पाया है, जो मुझे देखने को मिला है कि मेरी कहाँ पे वीकनेस है, मैं क्या कर रही हूँ। तो वो चीज़ मैं आज आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। तो आई होप कि आप लोग भी जो अभी कमियां कर रहे हैं अपने अंदर, जो आपके अंदर कमियां हैं, जो आप गलती कर रहे हैं, उस गलती को सुधारिए और अभी से बिल्कुल तैयार हो जाइए। और बेसिक के साथ साथ आप एडवांस बुक भी रखिए और अच्छे से तैयारी करिए। आई होप कि आपका